हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर के वो क्वेश्चंस जिनको देखने के बाद शायद हम एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि कैपेसिटर से एटलीस्ट अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 12th की फिजिक्स के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम श्योर शॉट मान सकते हैं, मतलब अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन आया तो हम ये सोचकर जा सकते हैं कि इसमें से हम गलत नहीं करेंगे। लेकिन जरूरत ये है कि नॉर्मल क्वेश्चंस या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करने के बाद भी कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट बच जाते हैं जिनको हम नॉर्मली छोड़ देते हैं या हम ये सोचते हैं कि ये शायद इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या शायद हमें उन बातों का पता ही नहीं लगता। जैसे अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, तो आओ पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Q1 charge is given to one plate of parallel plate capacitor of capacitance C। एक ऐसा कैपेसिटर हमारे पास है जिसकी कैपेसिटी हमें क्या दे रखी है, C। इसकी एक प्लेट को कितना चार्ज दिया गया, Q1, एंड Q2 is given to other plate, और दूसरी प्लेट को कितना चार्ज दिया गया, Q2। Then the potential difference between the plates of capacitor। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें यूं भी फील हो सकता है कि ये क्या क्वेश्चन है, इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता। फिर भी चलो अगर आंसर देना हो तो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, Q1 प्लस Q2/2C, Q1 माइनस Q2/2C, Q1 प्लस Q2/C, Q1 माइनस Q2/C। तो देखो ऑप्शंस देखने के बाद जहां से माइंड स्टार्ट करता है वो क्या हो सकता है कि Q और C दे रखे हैं और शायद V पूछ रखा है। तो फॉर्मूला जो हम सुनते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, CV। तो C इज इक्वल या V इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, Q अपॉन C। मतलब अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेना हो V, तो V इज इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, Q अपॉन C। अब नीचे का C तो ठीक है, ऊपर के अगर चार्ज की बात की जाए और अगर हमें पूछा जाए कि मान लो इस कैपेसिटर की जगह ऐसा कैपेसिटर हम लेते हैं कि इस प्लेट पे प्लस Q हो और इस पे माइनस Q चार्ज हो, तो देखो हम Q क्या लेते हैं, V इज इक्वल्स टू Q/C। अब यहां सिर्फ Q लिखा होता है तो हम ये मान सकते हैं कि किसी भी एक प्लेट का चार्ज Q लिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग अब इसका आंसर क्या दें, Q1/C दें, Q2/C दें, या दोनों को ऐड कर दें, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, क्या किया जाए। यहां से माइंड जो जो आंसर देना शुरू करेगा वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि यहां शायद इस माइनस को नहीं लिया गया है, टोटल चार्ज किया गया, या मान लो ये Q1 है ये Q2 है, तो टोटल चार्ज जो कर दिया गया वो कर दिया गया Q, इस माइनस को लेंगे ही नहीं तो Q/C। अब ये कंसेप्ट तो इसलिए फेल हो गया क्योंकि यहाँ चार्ज अलग अलग दे रखे हैं। चलो दूसरा ये मान लें कि टोटल चार्ज Q लेना है तो Q1 प्लस Q2 ले लें, Q1 प्लस Q2/C ले लें। देखिए करते क्या है कि जब किसी कैपेसिटर की ये दो प्लेट यूं दिखाई गई हो जिसपे एक पे प्लस Q और दूसरी पे माइनस Q चार्ज बताया गया, तो जो टोटल चार्ज है इसको अगर Q1 बोल दें, इसको अगर Q2 बोल दें, तो ये लिया जाता है Q1 माइनस Q2/2। कैसे, अब क्या होगा इसमें, Q1 को अगर Q मान लें, Q2 को अगर माइनस Q ले लें तो अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2Q/2 या Q। इसलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे लिखा जाता है, Q अपॉन C से। अब इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में लिया जाए तो हमें चार्ज क्या लेना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो इस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2/2। V इज इक्वल्स टू क्या लेना है, Q अपॉन C, और नीचे किसको लिख देंगे, C को। अब ऑप्शन थे Q1 प्लस Q2/2C, ये नहीं है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, ये सही है, ये दोनों गलत है। तो यहां से क्या चीज याद रखेंगे, अगर किसी कैपेसिटर की एक प्लेट पे चार्ज Q1 हो दूसरी पे Q2 हो
तो जो उसका टोटल चार्ज है वो क्या लिया जाता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए ये दिया हुआ है, इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और फिर एक सर्कुलर डायग्राम यहां दे रखा है। पूछता है कि ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस कितना है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट ए ड्रॉ करेंगे। ये लो वो ए है, यहां से हम लेकर आएंगे ए। अब ए पॉइंट से सबसे पहले एक कैपेसिटर आता है, तो ये लो ये कैपेसिटर है। इस पॉइंट को चलो नाम दे देते हैं हम O। ये रहा O। O पॉइंट से 3 कैपेसिटर निकलते हैं। देखो एक सीधा B पर आता है, ये रहा B। दूसरा ये एक कैपेसिटर लेके फिर घूम के B पर आता है, ये रहा ऊपर वाला कैपेसिटर। और तीसरा जो है ये नीचे से एक कैपेसिटर लेके B पर आता है, तो तीसरा है ये। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है इजी, जबकि इस तरह के क्वेश्चन में सोच पाना है थोड़ा मुश्किल। तो चारों कैपेसिटर क्या दिए हैं, C C C। तीनों कैपेसिटर C C और C किस सीक्वेंस में है, पैरेलल में है। तो हम इसका नेट कैपेसिटेंस यूं शो कर सकते हैं, ये C है और ये क्या है 3C है। अब दो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो C का फॉर्मूला क्या लेते हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1 है C, C2 है 3C, ये C प्लस 3C, 3C स्क्वायर बाई 4C, तो बचता है 3C बाई 4। एग्जाम में कभी भी आपके सामने ऐसा कंबाइंड सर्किट आता है तो सबसे पहले ट्राई जो करेंगे वो ये कि इस सर्किट को इस तरह के सर्किट में लाने की ट्राई करें। इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो क्या है, एन अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइइलेक्ट्रिक के। देखो क्या क्या दे रखा है, एन अनचार्ज की एक अनचार्ज कैपेसिटर है। अनचार्ज का मतलब है इस पे V कितना है, 0 है। इज कनेक्ट विथ डाइइलेक्ट्रिक के, इसकी प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक अगर के हो तो जो कैपेसिटी है वो इसकी कितनी होगी, Kc। इज कनेक्टेड टू सिमिलर एयर कोर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक दूसरा कैपेसिटर है जो एयर कोर्ड है, जिसमें एयर है, इसकी कैपेसिटी सिंपली क्या रहेगी, C। इज चार्ज्ड अप टू V, इसको कहां तक चार्ज किया गया है, V तक। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया, देन द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो जो कुछ है वो पहले से दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते टाइम जब हम लिखेंगे तो उसी टाइम ध्यान रख लेंगे कि कैपेसिटी क्या दी हुई है और वोल्टेज क्या दिया हुआ है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है, Kc, तो क्या लिखेंगे, Kc इंटू V1 कितना है 0 प्लस C2 कितना है C इंटू V2 कहां तक है V, और फिर नीचे Kc प्लस C। अब ये क्या हो गया 0, तो क्या बचेगा CV अपॉन C इंटू K प्लस 1। अगर C से C कैंसिल कर दें तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या है, V अपॉन K प्लस 1। ये नहीं है, ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं कैपेसिटर से रिलेटेड, उनमें अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D, कि एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, D है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस देम इज V, और उनकी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V से दिया गया है। इफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड V एंटर्स एट राइट एंगल, अगर एक इलेक्ट्रॉन V वेलोसिटी से
इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पे एंटर करता है, then what will be the work done by field to crossing the charge through plates? इस चार्ज को प्लेटों के बीच से क्रॉस करवाने पर कितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा करवाया जाएगा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन अभी से पहले हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पे नहीं किया है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क डन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पोटेंशियल बेस्ड या पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड। अब अगर यहां इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवाया जाए तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तब किस वेलोसिटी से जाएगा, v से कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेगा, l, और फिर बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड। अब देखिए कहां कहां कंफ्यूजन जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब किधर है, नीचे है। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मान लो यूं मुड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब पहली चीज, क्या ये बाहर निकलेगा? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बाहर आएगा, मतलब ये तो कंफर्म है कि यहां तक आते आते ये इसको टच इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, L। वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्रॉस करवाने में कितना होगा। देखो, इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, E। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, ऊपर। कितना फोर्स लगता है, हम पढ़ते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पे फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू क्यू, या इसी को क्या बोलते हैं, F इज इक्वल्स टू ma। तो यहां से हम A लिखते हैं कि A होता है QE बाई m। अब पहली बात तो किसी भी ऑप्शन में E नहीं है, तो इस E को रिप्लेस करेंगे। E को हम लिख सकते हैं V अपॉन D। कहां से, E होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई डी स्क्वायर, और V होता है के क्यू बाई डी। इस D को अगर D इंटू डी लिख लें तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई डी। चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां से, क्यू V बाई डी इंटू M। ये V है कैपिटल V। इस पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन आया किधर है, इस डायरेक्शन में। इसको बोल देते हैं y एक्सिस का डायरेक्शन और इसको बोल देते हैं x एक्सिस का डायरेक्शन। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन का दो डायरेक्शन में एनालिसिस करना होगा। मान लो ये यहां से एंटर करता है तो इसकी x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0। तो पहली बात कि इलेक्ट्रॉन कितने टाइम बाद बाहर निकलेगा, कितनी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम चेक करते हैं, चेक इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में चेक करते हैं कैसे, डिस्टेंस कितनी चलनी है, l, स्पीड कितनी लेकर आ रहा है, v। पहला सवाल ये कि क्या ये स्पीड इस डायरेक्शन में चेंज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर है। तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो कोई भी क्या नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। इनिशियली किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये x एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। तो जो v है वो पहले कितना था, मान लो v दे रखा था, इसको v डैश बोल दें, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं इन x डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा कितनी है, कांस्टेंट है, और कितनी दे रखी है, v। तो कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, पहले हमें ये चेक करना होगा, इन हाउ मच टाइम इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। देखो कितने टाइम में,
टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल L, और किस स्पीड से आया है, v से। तो इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि कितने टाइम में बाहर आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू L/v में। अब एक बार इसको हटाएंगे। यहां तक हम क्या क्या समझ चुके हैं, देखिए पहली चीज हमने ये समझी थी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, तो Vx इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब जहां एंटर करेगा वहां भी वेलोसिटी v होगी और एग्जिट करेगा वहां भी वेलोसिटी v होगी। मतलब नो चेंज इन एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ इसमें होगा, चेंज इज ओनली अलोंग वाई एक्सिस। कितने टाइम तक होगा, हमने क्या कहा था अभी कि अगर ये कांस्टेंट है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी, तो हमने कहा था L/v। देखो जब यहां से एंटर इलेक्ट्रॉन करेगा तो ऊपर की तरफ इसकी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ v कितना है, 0 है। जब ये बाहर निकलता है, when इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी इसको मिलेगी। इस टाइम पे कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। v का स्क्वायर कहां से निकालेंगे, देखो इनिशियली कितनी थी, 0 थी। एक्सीलरेशन हमने कितना पढ़ा है, QE/m, या Q/m है और E की जगह क्या लिख सकते हैं, v/d। तो v इज इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं, u+80। अगर y डायरेक्शन की बात हम करते हैं तो ये कितना है, 0 है शुरू में, ये कितना है QV/md, और टाइम कितने टाइम में, L/v, ये वेलोसिटी है, इसको स्मॉल v से लिख देते हैं। तो फाइनली जब ये बाहर आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, QVL/md स्मॉल v। यहां y डायरेक्शन में इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², इसको लिखेंगे Q²V²L²/m²d²v²। एक m से एक m कैंसिल कर दें तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी Q²L²/2mv² इंटू v²/d²। देखो हम एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी पार्टिकल पे जो वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। मतलब ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से सोल्व होगा, ये होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो एनर्जी चेंज हो नहीं रही है, इनिशियली भी हाफ mv² है और v अगर नहीं बदलता है तो फाइनली भी वो है। तो वर्क सिर्फ वो है जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी के चेंज को शो करता है। शुरू में कितनी थी वेलोसिटी, 0, तो इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 0 थी, और फाइनली क्या है, ये है। तो जो वर्क है वो क्या होगा, डेल्टा के। ये डायरेक्ट डेल्टा के है क्योंकि ये 0 है। कितना है, Q²L²/2mv² v²/d²। देखो अगर Q की जगह पे हम E लिख देते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन Q²L²/2mv² इंटू v/d²। ये कैपेसिटर पे जितने क्वेश्चन हमने अलग अलग बुक्स में देखे हैं ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी कवर करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को भी कवर करता है, वर्क एनर्जी पावर को भी कवर करता है और साथ में कैपेसिटर को भी कवर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर
विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी। हमें एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर तैयार करना है जिसको कितनी बैटरी से कनेक्ट कर सके, 200 वोल्ट से। कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड आर अवेलेबल। हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर तो अवेलेबल हैं, बट दे कैन विथस्टैंड ओनली 50 वोल्ट। वो सिर्फ 50 वोल्ट ही एडप्ट कर सकते हैं, जबकि जो बैटरी गिवन है वो कितने वोल्ट की है, 200 वोल्ट की है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कैपेसिटर कैन यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। तो जो 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर चाहिए, उसके लिए कितने ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट करने होंगे जो कितने वोल्ट पे काम कर सकते हैं, 50 वोल्ट पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेट करेंगे। मतलब हमारे पास है 200 वोल्ट की बैटरी और एक कैपेसिटर कितना होल्ड कर सकता है, 50। तो सबसे पहले जो गिवन बैटरी है उसको डिजायर्ड कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर में दे रखे हैं उसके वोल्टेज से डिवाइड करेंगे। मतलब एक कैपेसिटर अगर 50 वोल्ट ले सकता है तो हमें मिनिमम कितने कैपेसिटर लगाने होंगे, 4। अब क्या होगा, 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। अब ये कैपेसिटर चारों मिलके उस 200 वोल्ट की बैटरी के साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कितने वोल्ट माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 10, और हो कितना चुका है ये 10। हर कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का था। तो जो अगर n कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो नेट कैपेसिटेंस होता है C/n। मतलब कितने माइक्रोफैरेड का हो चुका है, 2.5 का। चाहिए कितने का है, 10 माइक्रोफैरेड का। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर इसका इक्विवेलेंट आएगा इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। किसको, जो चाहिए है, कितने का चाहिए है, 10 का। किससे डिवाइड कर दे, 2.5 से। मतलब ऐसी हमें कितनी रो चाहिए, 4 रो चाहिए। देखो अगर हम ऐसी 4 रो कर लेते हैं, 1 2, ये लो एक बीच में लगा देते हैं, और ये 4th रो। अब देखो एक लाइन में कितना है, 2.5 2.5 2.5 2.5, तो नेट कैपेसिटेंस कितना है, 10 है। और चारों मिलके ये मतलब एक लाइन कितना वोल्ट ले सकती है, 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट भी हम ले सकते हैं और 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर भी हमारे पास में है। कम से कम कितने कनेक्ट करने पड़े हमें, 4 4 4 4, मतलब कितने कैपेसिटर कनेक्ट करने पड़े, 16। ये रहा 16। ऐसे केस में पहले वोल्टेज रेगुलेट करवाएंगे तो पता लगेगा कि एक लाइन में, एक रो में कितने कैपेसिटर एडजस्ट करने हैं। इसके बाद इस एक लाइन का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये आया, और फिर इस से डिवाइड करेंगे किसको, जो हमें चाहिए है। उतनी लाइन हमें ऐसी फॉर्म करनी है तो हमें वो कैपेसिटर मिलेगा जो चाहिए है। सबको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट एन एयर फील्ड कैपेसिटर विच कैन स्टोर 12 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जो कितना चार्ज ले सकता है, 12 माइक्रोकूलम। व्हाट कैन बी द मिनिमम प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर गिवन डाइलेक्ट्रिक ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। देखो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली देखने के बाद हमें यूं लगेगा हाँ कर सकते हैं, तो एक बार पहले खुद से ट्राई मार। करना क्या है इसमें, देखो ऐसे में माइंड में आता है कि अगर प्लेट का एरिया चाहिए तो क्या ले लें, C = ε0 A/d। लेकिन C दिया हुआ नहीं है, मतलब किसको नहीं लेना है, तो क्या ले, चार्ज दे रखा है तो चार्ज = क्या ले लें, Q = CV। अब Q = C की जगह क्या लिख सकते हैं, ε0 A/d × V। अब न तो वोल्टेज गिवन है और न ही प्लेटों के बीच की डिस्टेंस गिवन है। डायरेक्ट क्या पूछ रखा है, एरिया पूछ रखा है, चार्ज दे रखा है। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू यू मिस हो, मान लो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इन सबको यूनिट मान लेंगे। तो
Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A, और क्या दे रखा है, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ एयर इज दिस। डाई इलेक्ट्रिक अगर दिया हुआ हो तो उसको लिख देंगे यहाँ, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है, 12 माइक्रोकूलम है, K कितना है, 3 इंटू 10⁻⁶ है, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो ये 6 पावर से 6 कैंसिल, ये -6 से +6 कैंसिल, ऊपर है 12, नीचे आएगा ऑलमोस्ट 26, डिवाइड करेंगे तो आएगा ऑलमोस्ट 0.45। तो जो ऐसे कैपेसिटर है उसका मिनिमम प्लेट एरिया हम कितना ले सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू 0.45 मीटर स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो ये, कंफ्यूज नहीं हो, जो वैल्यू नहीं गिवन है, वोल्टेज नहीं है और डी नहीं है, तो दोनों को क्या मान लेंगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद एग्जाम टाइम में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि हमने सही किया है या गलत, लेकिन इन दैट केस टाइम कम है, हमें ये मान ही लेना है कि जो नहीं गिवन है उसको 1 कर दे और आंसर उसका निकाल। अब 6th क्वेश्चन के बाद आते हैं 7th क्वेश्चन पे। A capacitor is charged with a dielectric slab in the space between the plates of capacitor. एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, मान लो K, इसको कर दिया गया क्या, V वोल्ट तक चार्ज। फिर क्या किया है, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज होने के बाद इस बैटरी को क्या कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, एंड द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुल्ड आउट ऑफ द स्पेस ग्रेजुअली, और फिर इस स्लैब को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। तो द फोर्स ऑफ कैपेसिटर अपॉन स्लैब, तो इन प्लेटों का इस स्लैब के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो किस तरह से चेंज होगा। देखो इस डाई इलेक्ट्रिक के रखने से पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है। हम ये पढ़ते हैं कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, E/K। इसके रखने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, या इन दोनों प्लेटों का एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होता है, QE। अब इस प्लेट का इस पे अट्रैक्शन या इस प्लेट का इस पे अट्रैक्शन, E कम होने की वजह से फोर्स क्या हो जाता है, कम। याद रखो हमने किसकी बात की है, इन दोनों प्लेटों की बात की है। अब ये पूछता क्या है, देन द फोर्स ऑफ कैपेसिटर अपॉन स्लैब, या हम ये कह सकते हैं कि इसका इस पर अट्रैक्शन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इसका कुछ अट्रैक्शन इस पे अप्लाई होने लग जाता है। कैसे, मान लो यहां है पॉजिटिव, तो इस डाइइलेक्ट्रिक में यहां क्या इंड्यूस होगा, माइनस, तो इसका जो फोर्स इस प्लेट को मिलना था उसमें से कुछ फोर्स यहां डिवाइड हो जाता है। अब आगे क्या बोलता है, अगर इस स्लैब को धीरे धीरे बाहर खींचते हैं तो क्या होगा। देखो स्लैब बाहर खींचोगे तो इस प्लेट का अट्रैक्शन किस पे बढ़ेगा, इस प्लेट पे, क्योंकि अब इसके नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड K हटने की वजह से धीरे धीरे E क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, या इस प्लेट का इस पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इस पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पर क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि पहले पूरी स्लैब पे फोर्स था। जैसे जैसे इस स्लैब को बाहर खींचेंगे तो यहाँ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम। तो हम क्या कहेंगे, द फोर्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इन द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को चार्ज किया गया, देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, फिर बैटरी को हटा दिया गया, एंड द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुल्ड आउट, और फिर स्लैब को धीरे धीरे बाहर खींचा गया। देन द फोर्स ऑफ कैपेसिटर अपॉन स्लैब, तो इस स्लैब पे जो फोर्स है, ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ग्रेजुअली, नहीं है, डिक्रीज ग्रेजुअली, ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसमें वही कंसेप्ट कुछ काम में आने वाला है जो हमने थर्ड में काम में लिया था। क्या है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to a potential difference V from a cell। किसी कैपेसिटर को V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज कर दिया गया,
एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, और फिर उसको हटा दिया गया। ए चार्ज प्लस Q इज नाउ गिवन टू इट्स नेगेटिव प्लेट, फिर इसकी नेगेटिव प्लेट को कोई Q चार्ज दिया गया। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो मान लो ये कैपेसिटर है अपना C, इसको हमने इनिशियली किस वोल्टेज तक चार्ज किया है, V तक। मान लो इस पे प्लस चार्ज आ गया Q और इस पे चार्ज आ गया माइनस Q, तो यहां जो चार्ज था वो क्या था, Q इज इक्वल्स टू CV, या V इज इक्वल्स टू क्या बोल देते हैं, Q बाई C। अब क्या किया गया है, इसकी नेगेटिव प्लेट को, पॉजिटिव पे तो अभी भी कितना है प्लस Q, और इसकी नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q तो है ही, इसको प्लस Q चार्ज और दे दिया गया। अब इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो यहां जो Q होता है ये होता है Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये माइनस ये अपॉन 2। जैसे यहां का चार्ज क्या है टोटल, Q माइनस माइनस Q बाई 2 इज इक्वल्स टू Q। अब यहां क्या होगा टोटल चार्ज, Q डैश बोल दे तो Q माइनस माइनस Q प्लस Q, ये माइनस ये। अब ये क्या आएगा, Q प्लस Q माइनस Q, या इसको क्या लिख सकते हैं 2Q माइनस Q। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, उसको हम बोलते हैं Q बाई C, अपॉन 2 भी है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो इसको लिख देते हैं ये, या इसको लिख देते हैं Q माइनस Q बाई 2। अब पोटेंशियल डिफरेंस किससे लेना है, Q अपॉन C से, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे Q कितना है, Q माइनस Q बाई 2 इंटू अपॉन C। देखो Q अपॉन C इसको बोल देते हैं U, और माइनस Q अपॉन बोल देते हैं 2C। इस Q अपॉन C को देखो, Q इज इक्वल टू CV पहले था, तो V की वैल्यू क्या थी, Q बाई C, मतलब Q बाई C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस Q अपॉन 2C। तो कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर से क्वेश्चन को सुनते हैं कि पहले एक कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज किया गया, तो Q इज इक्वल टू क्या था, CV। हमने इसकी प्लेटों पे चार्ज कितना लिया, प्लस Q और माइनस Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था प्लेटों पे, V इज इक्वल टू Q बाई C। अब इसकी नेगेटिव प्लेट को प्लस Q चार्ज और दे दे तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो ये है, देते ही टोटल चार्ज अब क्या होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। सोल्व करते हैं तो आता है ये। अब V क्या होता है, Q बाई C, Q ये रहा और C ये रहा, C को अंदर कर दे तो आएगा ये, और Q अपॉन C को पहले हमने क्या कहा था V, तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा V माइनस Q अपॉन 2C। ऑप्शन देखते हैं, V नहीं, V प्लस Q बाई C नहीं, V माइनस Q बाई 2C, ये रहा राइट ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन में। 64 ड्रॉप्स आर जॉइंड टुगेदर, मतलब हमारे पास कितने ड्रॉप हैं, 64 ड्रॉप्स हैं, टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। इनको मिलाकर क्या बनाई गई है, लार्जर ड्रॉप। इफ ईच स्मॉल ड्रॉप हैज ए कैपेसिटेंस C, अगर हर ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस वो C है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड चार्ज Q, देन द कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप विल बी, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो क्या कंसेप्ट याद रखेंगे, ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेयर के केस में हमने ये पढ़ा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो किससे निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV या C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अब V क्या होता है, KQ बाई R, Q से Q काट दें तो C सिर्फ R पर डिपेंड करता है, K कांस्टेंट है, तो C इज ओनली फंक्शन ऑफ R। अब R निकालेंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। ऐसी n ड्रॉप अगर मिलती है और मान लो 4/3 पाई R डैश क्यूब की नई ड्रॉप बनती है, तो ये कैंसिल, पावर 1/3 कर दें
तो जो नया R डैश है वो आता है n की पावर 1/3 इंटू R। अब जिस तरह से R चेंज होता है उसी तरह से कौन चेंज होगा, कैपेसिटी चेंज होगी। या हम कह सकते हैं कि जो C डैश है वो होता है C इंटू एन रेस टू पावर 1/3। कितनी ड्रॉप दे रखी है हमें 64, तो 64 की पावर कितनी कर देंगे 1/3 C 64, इसको क्या लिख सकते हैं 4 की क्यूब पावर 1/3, ये कैंसिल, तो नई कैपेसिटी कितनी दे सकते हैं 4C। ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक सर्किट डायग्राम आगे दे रखा है जिसमें कोई 4-5 कैपेसिटर कनेक्टेड है। कैसे, ये रे, ये और ये। बैटरी कितनी है 20 वोल्ट। A ये है और B ये है। ऑप्शन है 1/10, 2.5, 10 और 5। देखो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, या हम कह सकते हैं कि इस पर कितना वोल्टेज है ये चाहिए। देखो पहले इसको शॉर्ट आउट करते हैं। मान लो बैटरी कनेक्टेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, 8 ये दोनों किसमें है सीरीज में है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर n एक जैसे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो जो कैपेसिटी है वो होती है C/n। तो ये कितना है 8/2 इज 4। तो इसका हम नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये रहा, ये 20 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड। इधर देखिए, अब ये हो चुका है 4 और 4, ये दोनों किसमें है पैरेलल में है। पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस है वो होता है C1 प्लस C2। तो जो नया कैपेसिटर इसका बनेगा वो होगा, ये है 20 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 8 माइक्रोफैरेड। अब यहां से सोल्व करते हुए वहां तक चलेंगे। देखो 2 और 8 हमने सीखा है कि जब पोटेंशियल डिवाइड करना हो तो सबसे पहले C का रेशियो लिखेंगे। कितना है 1:4। V का रेशियो इससे जस्ट रिवर्स होगा, तो 1:4 का क्या होगा 4:1। फिर कर देते हैं इसका टोटल, तो कितना हो गया 5। फिर इस 5 से बैटरी को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इस 4 को अगर स्टेप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज मिलता है। मतलब 4 इंटू 4, इस पे कितना वोल्ट है 16 वोल्ट है, और इस पे कितना वोल्ट है 4 वोल्ट है। इस पे है 16 वोल्ट, ये चाहिए नहीं हमें। इस कॉम्बिनेशन पे है 4 वोल्ट, मतलब इस पर भी है 4 वोल्ट और इस पर भी है 4 वोल्ट। अब हमें पूछ किसका रखा है, फिर से सुनना। 20 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। 8 और 8 का क्या होगा 8 4 और 4 कितना हुआ 8। 1:4 डिवाइड किया तो इस पे कितना वोल्टेज आया 4 वोल्ट। तो देखो इस पे 4 वोल्ट है, इस पे 4 वोल्ट है, मतलब जो नीचे की ब्रांच है इस पे 4 वोल्ट है यहां। अब इस पर कितना वोल्टेज होगा, देखो दोनों अगर सेम हो तो दोनों पे वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस 4 वोल्ट में से 2 वोल्ट इस पे होगा और 2 वोल्ट इस पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि A और B इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 2 वोल्ट है। ऑप्शन ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये सभी गलत है और राइट ऑप्शन क्या होगा 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 5 प्लेट्स ईच ऑफ सेम एरिया आर प्लेस्ड एज गिवन। 5 प्लेट है जो इस तरह से अरेंज की हुई है। द सेपरेशन बिटवीन एनी 2 प्लेट्स इज D। हर प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। एंड कैपेसिटेंस बिटवीन एनी 2 प्लेट्स इज C। किसी भी 2 प्लेट के बीच जो नेट कैपेसिटेंस है वो C है। देन द कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। तो इन प्लेटों के बीच जो कैपेसिटेंस है वो कितना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो पहले प्लेट काउंट करेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5। अगर n प्लेट हो तो n-1 कैपेसिटर बनते। कनेक्ट कैसे उनको करते हैं,
एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। अब इसको जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, इन दोनों को क्या दिया जाएगा, नेगेटिव। ये लो, इसको नेगेटिव। प्लस की तरफ तो जो है पास में प्लेट है, इस पे इंड्यूस हो जाता है माइनस, और माइनस वाली के तरफ इंड्यूस हो जाता है प्लस, और इस प्लस वाली के पास में क्या इंड्यूस होगा, माइनस। अब देखो, इसमें जिन प्लेटों पे दोनों तरफ चार्ज है, मतलब जो यहां से कनेक्टेड है या कहीं बीच में अगर हो, तो वो दो कैपेसिटर का पार्ट होती है, जबकि जिन पे एक तरफ चार्ज हो वो एक कैपेसिटर का पार्ट होती है। सबसे पहले बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखो, बी पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, इनको अगर नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, तो एक कैपेसिटर तो ये प्लस माइनस, और एक कैपेसिटर ये प्लस माइनस। देखो, इससे दो प्लेट हम निकालते हैं, दोनों तरफ क्या चार्ज दे देते हैं, पॉजिटिव। अब ये दोनों तरफ कितने नंबर की प्लेट थी, 2 नंबर की प्लेट थी। इससे एक कैपेसिटर तो जो कनेक्टेड है नीचे वाला, इसकी प्लेट माइनस पे आती है। देखो, माइनस पे आई, और ये माइनस सीधा किस पे चला गया है, माइनस टर्मिनल पे। तो ये लो, ये तो डायरेक्ट कैसे टर्मिनल पे आ गया है, माइनस टर्मिनल पे। जबकि जो प्लस की दूसरी प्लेट ये है, ऊपर वाली जो कंडेंसर बना रही है, कैपेसिटर बनाती है, इससे एक माइनस की प्लेट कनेक्टेड है। क्या ये सीधी माइनस के इलेक्ट्रोड पे है, नहीं है। कहां है, ये ऐसे कैपेसिटर पे है जिसका जो प्लस है, देखो ये जो प्लस है, ये लो, इसका जो प्लस है इस प्लेट का, ये माइनस एक प्लेट के प्लस पे आती है, दूसरे के माइनस पे आती है, ये लो। और इसका जो माइनस है, क्या, इसको प्लेट माइनस देंगे तो इधर आएगा ये प्लस। इसका जो एक प्लस है वो तो इस ऊपर के कैपेसिटर के साथ में कनेक्टेड है, जो डायरेक्ट इस टर्मिनल पे आ रहा है, माइनस पे, ये लो। और जो नीचे वाला प्लस है ये भी किस पे कनेक्टेड है, उस माइनस पे जो डायरेक्ट किस पे आ रहा है, माइनस पे। इस डायग्राम को जब आप 1-2 बार खुद से बनाकर देखेंगे तब ये समझ में आएगा। देखो क्या किया है, प्लस का प्लेट जो है वो दो कैपेसिटर का पार्ट है, एक तो सीधा माइनस पे आता है, ठीक है। जो दूसरा माइनस है वो आता है दो कैपेसिटर का पार्ट है, दोनों तरफ प्लस है, और ये दोनों ही माइनस डायरेक्ट माइनस इलेक्ट्रोड पे आते हैं। देखो, ये माइनस आता है और दो प्लस पे कनेक्ट होता है, और ये दोनों ही प्लस जो माइनस प्लेट है वो कैपेसिटर के डायरेक्ट माइनस इलेक्ट्रोड पे लेकर आते हैं। इसको सी 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 बोल दें तो सी और सी पैरेलल में है, कितना होगा, 2C। ये 2C इसके सीरीज में है तो कितना होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 2C/3। और ये 2C/3 C के किस में है, पैरेलल में है, तो 2C/3 प्लस C, तो कितना होगा, 5C/3। ऐसे क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार खुद करके देखें। ऐसे कुछ और क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर्स में करवाऊंगा। 10-12 तरह के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है, 5C/3। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन द गिवन सर्किट चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। देखो, ये 4 है, ये 8 है। इस क्वेश्चन में जो अलग है वो क्या दिखाया गया है, यहां अर्थिंग है, बैटरी 9 वोल्ट है, इसका भी ये पार्ट अर्थ किया हुआ है। ऐसे में जो टोटल वोल्टेज है उसको मान लेंगे 9 वोल्ट, या ये मान लेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने 9 वोल्ट अप्लाई किया है। बस, आगे सिंपल है। वोल्टेज निकालते हैं पहले। C का रेशियो क्या है, 1:2, तो V का रेशियो क्या होगा, 2:1। टोटल कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे आएगा 6 वोल्ट, और इस पे आएगा 3 × 1 3 वोल्ट। पूछ क्या रखा है, द चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरड। इसमें चार्ज
तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो C है 4 और ये है 6, तो 24 माइक्रो कूलम। ये रहा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स A एंड B हैविंग चार्ज Q एंड 0। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट पे चार्ज है Q और दूसरी की प्लेट पे चार्ज है 0। इफ एरिया इज A, जो प्लेट्स का एरिया है वो A है, एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C, और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो है C, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, तो इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी किसी क्वेश्चन में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पूछा जाए, एक ही कैपेसिटर हो, तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिया जाता है CV, और V इज इक्वल्स टू क्या कर दिया जाता है Q बाई C। अब ऐसे क्वेश्चन में V पूछा हुआ रहता है, C हमेशा C गिवन होता है, और जो चार्ज है वो एक प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों का अगर दिया हुआ हो तो ये दिया जाता है Q1 माइनस Q2 बाई 2। अगर Q2 नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे। अब यहां तो नेगेटिव का काम ही नहीं है, एक पे Q है दूसरे पे क्या है 0 है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा Q माइनस 0 बाई 2, तो Q बाई 2। तो अगर वोल्टेज लेना हो या पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या लिया जाएगा, Q की जगह Q बाई 2 और C की जगह पे C, तो क्या दे सकते हैं Q बाई 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ ईच प्लेट इज A, इसकी प्लेट का जो एरिया है वो A है, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D, प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है D है। EMF ऑफ बैटरी इज V, बैटरी का EMF V है, देन द चार्ज ऑन प्लेट 2 इज, तो सेकंड नंबर की जो प्लेट है इस पे चार्ज क्या होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आए तो पहले जो पॉजिटिव प्लेट है इसको आगे लेके आएंगे, यहां से दोनों प्लेट्स पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब जो प्लेट एक कैपेसिटर का पार्ट है उसकी तो एक साइड में पॉजिटिव लगाएंगे, और जो दोनों तरफ कैपेसिटर का पार्ट है इसके दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। जो नेगेटिव प्लेट है तो इसका नेगेटिव आएगा इस साइड में, और इस प्लेट के नेगेटिव आएगा इस साइड में। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम प्लेट के एक साइड का चार्ज Q लेते हैं तो इस पे कितना है Q, इस पे क्या Q और Q 2Q है या Q है। याद रखो, एक साइड में चार्ज Q हो तो Q लेते हैं, दोनों तरफ चार्ज हो तो उसका चार्ज कर दिया जाता है 2Q। याद रखना, अगर कोई कैपेसिटर की प्लेट दोनों तरफ कैपेसिटर फॉर्म करती है तो उसका चार्ज कितना कर दिया जाता है 2Q। तो कितना चार्ज है 2Q, कैसा है नेगेटिव है, ऑप्शन है A एप्सिलॉन नॉट A बाई D, प्लस में है नहीं हो सकता। सेकंड प्लेट पे पूछ रखा है 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये प्लस में ये नहीं हो सकता। नेगेटिव वालों में से आंसर आएगा 2 आएगा तो ये आएगा। अब चेक करते हैं कि ये बाकी सब कहां से आएगा। देखो, Q इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं CV, और C क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो जो चार्ज है वो है एप्सिलॉन नॉट AV बाई D, और साथ में है माइनस और डबल, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे -2 से, तो -2 एप्सिलॉन नॉट AV अपॉन D, इसका आंसर होगा सेकंड। A capacitor is charged with a battery and energy stored in it is 10 जूल। एक कैपेसिटर है जिसको किसी बैटरी से चार्ज किया गया तो इसके पास में 10 जूल एनर्जी आ गई है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, इससे बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर एक सेम कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। देन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज, देखो क्वेश्चन क्यों दिया गया है, मान लो ये एक कैपेसिटर है, इसको अगर बैटरी से चार्ज करके U एनर्जी दे दी जाए, C है मान लो, और फिर इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके C को दूसरे C से जोड़ा जाए, तो याद रखना है कि सेम कैपेसिटर से जोड़ने पर कैपेसिटर अपनी 50% एनर्जी हीट लॉस में चली कर देता है। मतलब
अगर कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यहां से जो एनर्जी जाती है वो होती है CV², और जो स्टोर्ड एनर्जी है वो होती है हाफ CV²। मतलब 50% एनर्जी हीट लॉस में चली जाती है। सेम इसी तरह अगर इसको U एनर्जी देकर दूसरे कैपेसिटर के साथ जो अनचार्ज कर जोड़ दिया जाए तो भी जो सिस्टम की 50% एनर्जी है वो किस में चली जाएगी? हीट लॉस में। अब जब इसमें से 50% हीट लॉस हो चुका है तो एनर्जी बची कितनी है? U/2। दोनों कैपेसिटर अगर सेम हो तो दोनों में कितनी कितनी डिवाइड होगी? 50-50। तो यहां होगी 2.5 जूल, यहां होगी 2.5 जूल। एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों आता है? जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमें पता है कि इसके पास कितनी है 2.5, इसके पास कितनी है 2.5। पूछ क्या रखा है? देन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स इज। तो कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर है, अब दोनों के पास तो है 5 जूल और किसी एक के पास है 2.5 जूल। तो यहां है 2.5 जूल, ये है 5 जूल। पूछ क्या रहा है? द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स इज। तो एक की पूछता है या दोनों की पूछता है? ये है क्वेश्चन का कंफ्यूजन। याद रखो, अगर पूछा जाए द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, यहां एस लगा हो, तब तो ये पूछता है दोनों की, सिस्टम की। तो 2.5 प्लस 2.5, तब तो आंसर किसको दे देंगे? 5 जूल को। और अगर पूछता है द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज, दोनों में से किसी एक में या प्रत्येक में, इन ईच कैपेसिटर इज, अगर पूछता है ये तो आंसर किसको दे देंगे? 2.5 को। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है? इन कैपेसिटर्स, तो आंसर किसको दे देंगे? 5 जूल को। आज का लेक्चर यहीं तक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार लिखने के बाद खुद से करने की ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आए, तो चैनल के पास सब्सक्राइब के पास जहां बेल आइकन है वहां नोटिफिकेशन में ऑल को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स।